बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के टेंसेस चल रहे हैं। आप लोगों ने दो कंटिन्यूस टेंस पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। वो किताब पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूस बनता है वो किताब पढ़ रहा होगा, वो किताब पढ़ रहा होगा। यानी फ्यूचर में आप अंदाजा करके किसी काम के कंटिन्यू होने को, किसी काम के तसलसल को बता रहे हो तो आप क्या करते हैं? मिसाल के तौर पर जब मैं घर जाऊंगा तो वो सो रहा होगा, ठीक है। जब मैं घर जाऊंगा तो अम्मी खाना बना रही होंगी, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस आप किस में बना सकते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस में। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या आती है? विल बी। विल बी। इसमें हेल्पिंग वर्ब के दो जुज हो गए। हेल्पिंग वर्ब के इसमें क्या हो गए? दो अज्जा हो गए, एक विल हो गया और एक बी हो गया। ये दो अलग अलग अज्जा हैं, ये दो अलग अलग क्या हैं? हिस्से हैं। विल अलग है, बी अलग है। और इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। बल्कि आप लोग ये समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस ये टोटल 12 टेंसेस होते हैं। एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस होते हैं। तीन इंडेफिनिट, तीन कंटिन्यूस, तीन परफेक्ट और तीन परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 3 12। इसमें से जो 6 हैं सिंपल वाले कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, इन 6 में आईएनजी फॉर्म आती है। जितने भी कंटिन्यूस आपने पढ़े हैं प्लस जो परफेक्ट कंटिन्यूस हम पढ़ेंगे उन, वो भी 3 है, ये भी 3 है। इन 6 में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? आईएनजी फॉर्म आती है। काम आसान हो गया आपका, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म लेकर आएंगे वर्ब की। विल बी, ये विल बी ही रहता है सबके साथ, चाहे ही हो, शी हो, दे हो, इट हो, या फर्स्ट पर्सन हो आई वी, या सेकंड पर्सन हो यू। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल, सबके साथ क्या रहेगा? विल बी ही रहेगा। इस आर एम की तरह नहीं है कि इसके साथ कुछ और आएगा, आर के साथ कुछ और एम के साथ कुछ और, या वॉज के साथ कुछ और वर्ग के साथ कुछ और, ठीक है। विल बी बहुत आसान है। अच्छा जी, चलिए पहले इसकी कंजुगेशन पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या चीज जो है इसमें नई है या मुख्तलिफ है। ही विल बी रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा होगा। ही विल बी रीडिंग द बुक। नेगेटिव इसका बनाएंगे, ही विल नॉट बी रीडिंग द बुक। ही विल नॉट बी रीडिंग द बुक, वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा। विल नॉट को मिलाकर हम क्या पढ़ते हैं? वॉन्ट। विल नॉट को मिला देते हैं, अगर हम मर्ज कर देते हैं तो क्या पढ़ते हैं इसको? वॉन्ट। और लिखा जाता है किस तरीके से? इस तरीके से जैसे यहां पर लिखा हुआ है, वॉन्ट, WON, अपोस्ट्रोफी लगेगी, फिर उसके बाद टी। ही विल नॉट बी रीडिंग द बुक, या आप बोल सकते हैं ही वॉन्ट बी रीडिंग द बुक। एक ही बोलेंगे, लेकिन अगर विल नॉट बोलेंगे तो वॉन्ट नहीं बोलेंगे। फिर ही विल नॉट बी रीडिंग द बुक या वॉन्ट बी रीडिंग द बुक। अब तब्दीली जो आती है वो अगले वाले उससे आती है। चूंकि अब से पहले जो आपने टेंसेस वो पढ़े थे उसके अंदर दो अज्जा नहीं थे, एक ही था, तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। इसमें चूंकि दो हैं तो थोड़ी सी तब्दीली होगी। क्या? विल ही बी रीडिंग द बुक, इसमें पहला वाला जो जुज है विल, वो तो आया शुरू में, और दूसरा वाला वर्ब के साथ आ रहा है, बी रीडिंग। तो कायदा यही है कि अगर दो या दो से ज्यादा अज्जा हों तो पहला वाला तो शुरू में आएगा, लेकिन दूसरा, तीसरा, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, दूसरा या तीसरा जो होगा वो हमेशा वर्ब से पहले रहेगा। दूसरा या तीसरा जो रहेगा वो हमेशा वर्ब से पहले रहेगा। तो विल ही बी रीडिंग द बुक, विल ही बी रीडिंग द बुक, वॉन्ट ही बी रीडिंग द बुक। समझ में आ रही बात नौशाद साहब? विल ही बी रीडिंग द बुक, क्या वो किताब पढ़ रहा होगा। वॉन्ट ही बी रीडिंग द बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा। फिर इसी तरीके से WH वाला भी है, वाई विल ही बी रीडिंग द बुक, वो किताब क्यों पढ़ रहा होगा। वाई वॉन्ट ही बी रीडिंग द बुक, वो किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है।
अम्मी खाना बना रही हैं, कैसे बनाएंगे? मेरी वालदा खाना बना रही है, माई मॉम इज कुकिंग द फूड या मेकिंग द फूड। मेरी वालदा खाना बना रही थी, माई मॉम वॉज कुकिंग द फूड। मेरी वालदा खाना बना रही होंगी, माई मॉम विल बी कुकिंग द फूड। ठीक है। वो सब हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग। वो सब हंस रहे थे, दे वर लाफिंग। वो सब हंस रहे होंगे, दे विल बी लाफिंग। क्या तलबा कपड़े धो रहे हैं? आर द स्टूडेंट्स वॉशिंग द क्लॉथ्स। ठीक है, आर द स्टूडेंट्स वॉशिंग द क्लॉथ्स। क्या तलबा कपड़े धो रहे थे? वर द स्टूडेंट्स वॉशिंग द क्लॉथ्स। क्या तलबा कपड़े धो रहे होंगे? विल द स्टूडेंट्स बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। ठीक है। अच्छा जी, आप तकरीर क्यों कर रहे हैं? Why are you delivering the speech या why are you giving the lecture? Why are you giving the lecture? ऐसे बोल सकते। अच्छा जी, आप तकरीर क्यों कर रहे थे? Why were you delivering the speech? आप तकरीर क्यों कर रहे होंगे? Why will you be delivering the speech? अच्छा, चूंकि इसमें आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ एक जैसे ही कंजुगेशन होती है, तो एक ही कंजुगेशन यहाँ पर लिखी हुई है। आप अपना सब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे, अलबत्ता हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म वगैरह में कोई तब्दीली नहीं होगी, वो इसी तरीके से रहेगी। ठीक है सरकार, बात आ गई समझ में? अच्छा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों की बोलने की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहें आप लोग। नीचे देखें, एक दो नोट लिखे हुए। नोट, कंटिन्यूअस टेंस में वक्त यानी टाइम फ्रेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कंटिन्यूअस टेंस में वक्त का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैं इंतजार कर रहा हूं, इतना तो बोल सकते हैं, ये तो जायज है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूं। अगर ये बोलेंगे मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूं, जैसे ही आप वक्त लगाएंगे फिर वो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा, फिर वो बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। इन तीनों कंटिन्यूअस के बाद अगला हम क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ताकि ये 6 के 6 कंटिन्यूअस टेंस जो है हमारे एक साथ पढ़ लेंगे तो एक साथ समझ में आ जाएंगे। ये तीनों समझ में आए आसानी से? कोई मुश्किल तो नहीं हुई आप लोगों को? ठीक है। तो कंटिन्यूअस टेंस में टाइम फ्रेज नहीं लगाते, ये बात आप याद रखें, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर कंटिन्यूअस में टाइम फ्रेज इस्तेमाल करना हो तो फिर उस टेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, फिर उस टेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। एसेंशियल ग्रामर में इससे रिलेटेड चैप्टर नहीं है। विल बी यानी फ्यूचर से रिलेटेड चैप्टर, फ्यूचर कंटिन्यूअस का चैप्टर नहीं है जहां तक मुझे याद पड़ता है। अगर हो आपके पास तो आप एसेंशियल ग्रामर से पढ़ सकते हैं। एसेंशियल ग्रामर में तो नहीं है, इसके और दूसरे वर्जन्स आते हैं, इंटरमीडिएट वाले और एडवांस वाले, उसमें होगा। ये एसेंशियल ग्रामर भी कई लेवल की हैं। ये जो आपके पास है ये बुनियादी लेवल है, फिर उसके बाद एक दरमियानी लेवल होता है, फिर उसके बाद एक एडवांस लेवल होता है। तो बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस, 3 लेवल की ये मौजूद हैं एसेंशियल ग्रामर। आपके पास जो है वो बेसिक वाला है। आ जाइए एक्सरसाइज पर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो एक्सरसाइज है, इसमें एक्सरसाइज कम ही है, सिर्फ ये 25 सेंटेंसेस हैं।
सिर्फ 25 सेंटेंसेस ही हैं इसमें, इसमें 75 सेंटेंस नहीं है। वो 75 सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ आपके इसलिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपके पास आ जाएं। ठीक है, अभी आपके पास अल्फाज नहीं होंगे, यू डू नॉट हैव अ गुड वर्ड बैंक। वो जो ज़्यादा सेंटेंसेस हैं वो इसलिए हैं ताकि ज़्यादा चीज़ें जो आप रोज़मर्रा बोलते हैं उनसे रिलेटेड वोकेबलरी और वर्ड्स जो हैं वो आ जाएं, और बोलने और प्रैक्टिस भी हो जाए साथ साथ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नज़र आ रही होगी। जो लोग वीडियो में देख रहे हैं वो लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर बना सकते हैं। कुल यही सेंटेंसेस हैं, ये इसमें 25 सेंटेंसेस हैं। वोकेबलरी इसके अंदर नहीं दी गई है क्योंकि वोकेबलरी इसकी बहुत आसान है या आ चुकी हैं सारी।